कहानियों की सौगात में आपका स्वागत है। एक कड़वा सत्य, एक गिरता हुआ संस्कार। छठी के छात्र छेदी ने 36 की जगह 32 कहकर जैसे ही 32 दिखाई, गुरुजी ने छड़ी उठाई और मारने वाले ही थे कि छेदी ने कहा, खबरदार, अगर मुझे मारा तो। मैं गिनती नहीं जानता, मगर उत्पीड़न अधिनियम की धाराएं अच्छी तरह से जानता हूँ। गणित में नहीं, हिंदी में समझाना आता है मुझे। गुरुजी चौराहों पर खड़ी मूर्तियों की तरह जड़वत हो गए। जो कल तक बोल नहीं पाता था, वो आज आंखें दिखा रहा है। शोरगुल सुनकर प्रधानाध्यापक भी उधर आ धमके। कई दिनों से उनका कार्यालय से निकलना ही नहीं हुआ था। वे हमेशा विवादों से दूर रहना पसंद करते थे। इसी कारण उन्होंने बच्चों को पढ़ाना भी बंद कर दिया था। आते ही उन्होंने छड़ी को तोड़कर बाहर फेंका और बोले, सरकार का आदेश नहीं पढ़ा आपने? प्रताड़ना का केस दर्ज हो सकता है। रिटायरमेंट नज़दीक है। निलंबर की मार पड़ गई तो पेंशन के फजीते पड़ जाएंगे। बच्चे ना पढ़ें ना सही, पर प्रेम से पढ़ाओ। उनसे निवेदन करो। अगर कहीं शिकायत कर दी तो। बेचारे गुरुजी पसीने पसीने हो गए, मानो हर बूंद से प्रायश्चित टपक रहा हो। इधर छेदी गुरुजी हाय हाय का नारा लगाने लगा और बाकी बच्चे भी उसके साथ हो लिए। प्रधानाध्यापक ने छेदी को एक कोने में ले जाकर कहा, मुझसे कहो क्या चाहिए। छेदी बोला, जब तक गुरुजी मुझसे माफ़ी नहीं मांग लेते हैं, हम विद्यालय का बहिष्कार करेंगे। बताइए कि शिकायत पेटी कहाँ है। समस्त स्टाफ आश्चर्यचकित और विद्यालय में भय का वातावरण हो चुका था। छात्र जान चुके थे कि उत्तीर्ण होना उनका कानूनी अधिकार है। बड़े सर ने छेदी से कहा कि मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, परंतु छेदी बोला, आप क्यों मांगोगे? जिसने किया वही माफ़ी मांगे। मेरा अपमान हुआ है, घोर अपमान। आज गुरुजी के सामने बहुत बड़ा संकट था। जिस छेदी के बाप तक को उन्होंने दृढ़ता और अनुशासन से पढ़ाया था, आज उनकी ये तीनों शक्तियाँ परास्त हो चुकी थी। वह इतने भयभीत हो चुके थे कि एकांत में छेदी के पैर तक छूने को तैयार थे, लेकिन सार्वजनिक रूप से गुरुता के ग्राफ को गिराना नहीं चाहते थे। छड़ी के संग उनकी मोहब्बत ही नहीं, परंपरा और प्रणाली भी टूट चुकी थी। सारी व्यवस्था, नियम, कानून एक्सपायर हो चुके थे। कानून क्या कहता है, अब ये बच्चों से सीखना पड़ेगा। पाठ्यक्रम में अधिकारों का वर्णन था, कर्तव्यों का पता नहीं था कि अंतिम पड़ाव पर गुरु द्रोण स्वयं चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। वे प्रण कर चुके थे कि कल से बच्चे जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। तभी बड़े सर उनके पास आकर बोले, मैं आपको समझ रहा हूँ। वह मान गया है और अंदर आ रहा है। उससे माफ़ी मांग लो, समय की यही ज़रूरत है। छेदी अंदर आकर टेबल पर बैठ गया और हवा के तेज झोंके ने शर्मिंदा होकर द्वार बंद कर दिए। आगे अब कलम लिखने से पहले ही थम गई। कई बार मौन की भाषा संवादों पर भारी पड़ जाती है। आजकल के गुरु का दर्द, किस तरह पढ़ाएं बच्चों को, पढ़ाना मुश्किल हो गया है। और जमाना कहता है, मास्टर पढ़ाते नहीं हैं, फोकट की तनख्वाह लेते हैं। नमस्कार। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।